हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल स्कोर गेनर में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं जो बेल्ट्रॉन में केवाईसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। क्योंकि टॉप 10 नहीं, लगभग टॉप 15 क्वेश्चन है। टॉप 10 ज़्यादा जो क्वेश्चन जाने वाले वो हैं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। मैं इसको भी इधर कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो ये हमारे कुछ सवाल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ कि आपको क्या क्या मैं बताने वाला हूँ इस बार। तो ये सारे सवाल हैं दोस्तों। देखिए, तो स्टार्टिंग से दिखाऊंगा ये सारे सवाल जो हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप भी जो वीडियो देख रहे हैं वो आपको देखिए ज़रूर कि आपके इस 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर होंगे जो आपको जानने के लिए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक कर भी देख पाएंगे, लेकिन हमारे पास समय कम है इसलिए कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, तो जब आप ऑफिस जाइएगा तो ऑफिस जिससे जाते हैं पटना जू के आगे, तो इस तरह का बोर्ड लगा वहाँ पे, और इस बोर्ड से जब उत्तर की तरफ जो रास्ता गया है वहाँ पे जाते हैं तो आपको बेल्ट्रॉन का ऑफिस जा पाते हैं। देखिए ऑफिस यहाँ पे है। जो ऑफिस जो मैंने पिछली वीडियो में आपको फोटो देखा था वो काफ़ी पुराना था, लेकिन अब मैं जब गया तो जो बिल्डिंग काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल बन चुका है। और यही वो गेट है जहाँ से अंदर जाना है। ये जैसे आप इसके सामने अंदर से जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह का मुझे नज़ारा मिला। कल लगभग मैं शाम में गया था, शाम में गया तो देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट छात्र जो वहाँ पर गए हुए थे, और यहाँ पर जो छात्र खड़े हैं वो अपने आधार कार्ड सुधरवाने के लिए हैं, जबकि यहाँ पर जो छात्र हैं वो अब इंक्वायरी के लिए गए हुए थे, किसी न किसी कारण से गए हुए थे, और वहाँ पर कुछ इंक्वायरी कुछ पता करने के लिए गए हुए थे। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर देखा। एक कॉन्टैक्ट नंबर सटा हुआ था जो इस तरह का था कॉन्टैक्ट नंबर। ये कॉन्टैक्ट नंबर, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, ये कॉन्टैक्ट नंबर ये है। मैं आपको बड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जो 9262994967 और 0612228181 और ये उसका ईमेल आई डी है। आप ईमेल भी कर सकते हैं बेल्ट्रॉन को। लेकिन मैं अंदर गया तो एक और नंबर मुझे मिला, मैं वो भी नंबर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले सवालों का जवाब शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। एक मिनट। तो दोस्तों आप सबका पहला सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये कि कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने पे या फिर सिंटैक्स एरर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रही है। तो दोस्तों सिंटैक्स एरर का दो मतलब होता है, या तो आप जब फाइल अपलोड कर रहे हैं उसमें फाइल में कुछ एरर हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि जो आपका फ़ोटो वगैरह है, जाति प्रमाण पत्र है, उसको मोबाइल से फ़ोटो खींच कर ना करें, उसको स्कैन कर लें। और स्कैन करने वक्त उसमें जो रिजोल्यूशन होता है वो कम से कम 200 होना चाहिए, और फाइल साइज 50 KB का होना चाहिए। 50 से 100 तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि अगर आप स्कैन ना करके डाउनलोड करना चाहते हैं डायरेक्ट नेट से, तो उसके लिए उपाय है। तो बस सिंपली आपको गूगल में जाना है, और गूगल में क्रोम जैसे आप खुलता है, ये गूगल खुलने के बाद आप यहाँ पर RTPS सर्च कीजिएगा। जैसे RTPS सर्च कीजिएगा तो आपका नीचे में यहाँ पर RTPS का वेबसाइट जैसा कि आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे तो जो आपका साइट खुलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए वो साइट तो इसी भी बता रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। जैसे आपका साइट खुलेगा तो आपका इस तरह कुछ शो करेगा। देखिए ये आपका इस तरह का शो करेगा। जब मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, जब आपका साइट खुलेगा तब आपका ये खुलेगा, और यहाँ पर आप डाउनलोड डिजिटल सर्टिफिकेट यहाँ पर क्लिक करके, या फिर वेरीफाइड डिजिटल सर्टिफिकेट, ये दोनों में से किसी पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर जैसे आप खोलेगा तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर इस तरह का दिखाई देगा भरने के लिए। देखिए नया जो पेज खुलेगा इस तरह खुलेगा, आपको वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालना है, और एप्लीकेशन डेट आपने किस दिन किया था वो डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ना डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद जो आपका जारी वास्ते होगा उसको आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आसानी से, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि हो सकता है साइट बिजी होने के कारण आपका जाति का प्रमाण पत्र आधार में अटक गया होगा, फिर कोई कारण होगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने साइट को, ये अपने एप्लीकेशन को रिसीव बनवाने के लिए आपको वहाँ पर जस्ट कॉल करना है बेल्ट्रॉन ऑफिस। उसका नंबर मैंने आपको पहले दिखा दिया है, लेकिन फिर से एक और नंबर लिख लीजिए,
62994968। जी हाँ, जो लास्ट में उसमें 675 लेकिन 68 इस पर कॉल कीजिएगा तो इस पर भी बिजी बताएगा, लेकिन कुछ लगाते लगाते 5-6-7 समय आपका लग जाएगा। इस पर कॉल कीजिएगा, वहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी, नाम, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, आपका वहाँ से रीसेट कर देगा। उसके बाद 1-2 दिन बाद आप कर सकते हैं, अपना अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अपलोड कोशिश कीजिए कि डाउनलोड करके ही अपलोड करें, आपका ज़्यादा आसानी होगा। और सब सवाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये दोस्तों कि बेल्ट्रॉन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब लेगा। देखो बेल्ट्रॉन भी चाह रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो। बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला हो सकता है कार्ड, लेकिन नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोरोना के कारण अटका हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग जो है अभी परिवहन की सुविधा, ट्रेन नहीं चल रही है तो कैसे आ पाएंगे। और जैसे ही केवाईसी होता है, जैसे ही केवाईसी हो जाता है और परिवहन की सुविधा ऑन हो जाती है, तो बेल्ट्रॉन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर से करवाने के बारे में बोली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि बेल्ट्रॉन, माफ़ कीजिएगा कुछ एरर आ गई थी। हाँ, तो बेल्ट्रॉन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग कब तक करवाएगी। जब मैंने ये सवाल पूछा उनसे, जब मैं वहाँ पर गया था, तो उन्होंने बताया कि बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाएगी। मैं वहाँ शाम तक गया था, लगभग वहाँ 5 घंटा रुका। उन्होंने बोला कि हमारे पास, उनके पास जो वैकेंसी वो 2018 की है, 2018 की वैकेंसी है। 2019 में वहाँ पर वैकेंसी निकाली थी, लेकिन उसके बाद सीट तो खाली होगी 2018 की। तब तो उसके 18, 19, 20 लगभग 3 साल गुजर चुके हैं। इसलिए ये बेल्ट्रॉन भी चाह रही है कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। इसलिए इसके बाद केवाईसी के बाद जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो ज्वाइनिंग भी जल्द से जल्द जाना शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। बोल रहा है कि मेरे पास रिजेक्ट का मैसेज नहीं आया है, लेकिन लॉगिन भी नहीं हो रहा है, क्यों। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि लॉगिन क्यों नहीं हो पा रहा है, अगर बहुत लोगों का हो गया तो बोल रहा है कि बहुत लोग लॉगिन भी कर रहे हैं और सब अपना एप्लीकेशन केवाईसी भी कर रहे हैं, इसलिए साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा है, इसलिए उन्होंने लॉगिन को अभी क्लोज कर रखा है, इसलिए ये लॉगिन नहीं होगी। लेकिन कुछ दिन बाद लॉगिन को स्टार्ट किया जाएगा और वहाँ से आप चेक कर पाएंगे। इसलिए अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉगिन करने के लिए फिर से समय दिया जाएगा। फिलहाल जिनका अटका हुआ है वो पहले अपना केवाईसी जरूर कर लें। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला फाइनल सबमिट हो गया, कैसे जाने की केवाईसी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये फाइनल सबमिट हो गया है, लेकिन कैसे जानेंगे कि सब फाइनल एक्सेप्ट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों का हो चुका है, अपना केवाईसी कर चुके हैं, उनको एसएमएस गया है मोबाइल पर, और साथ ही जो फॉर्म फिल किए हैं उनको ईमेल भी गया है। ठीक है दोस्तों, ईमेल तक गया है। तो जिनका ईमेल और एसएमएस चला गया, समझिए उनका एक्सेप्ट हो चुका है। जिनका ईमेल एसएमएस आने के बाद अगर उनका कोई दिक्कत होती है तो 1 सप्ताह के अंदर उनका रिजेक्ट का मैसेज आता है। रिजेक्ट का मैसेज जरूर आता है, एक्सेप्ट का मैसेज नहीं आता है। और रिजेक्ट जनरली आपके आधार से ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहा है तभी रिजेक्ट हो रहा है, ऐसे रिजेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसे आपका एक्सेप्ट हो जा रहा है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका आधार में दिक्कत है तो आधार के लिए भी बेल्ट्रॉन ने कोशिश की है, ताकि आपका आधार सुधर जाए तो आपका एक्सेप्ट आसानी से हो जाए, जल्द से जल्द हो जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोलता है कि आधार कार्ड में एड्रेस अलग है, लेकिन फॉर्म आधार कार्ड में एड्रेस अगर गलत है तो आप आधार कार्ड में चेंज कर सकते हैं। आधार कार्ड से अगर आपका कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड में अगर आपका एड्रेस गलत है या फिर फादर में गलत है तो आप वहाँ पर सुधरवा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्म में गलत हो जाता है तब बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर से इम्प्रूव करने के लिए टाइम देगी कि नहीं देगी ये भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आधार कार्ड में अगर गलत है तो इसलिए आप आधार कार्ड में चेंज करवा लें और इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसका फॉर्म में गलती फिलअप हो गया है। मैंने ये सेम ही क्वेश्चन है, जिसका फॉर्म में गलती हो गया है उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत है, और उनको कैंप में नहीं जाना है। कैंप में जाने की जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि कैंप में सिर्फ आधार कार्ड का हो रहा है, या फिर जनरल वगैरह इंक्वायरी आपके पास से तब जा सकते हैं। लेकिन फॉर्म में अगर गलती हो गया है फिर ही आप एक बार कॉल जरूर कर लें, जो मैंने आपको नंबर दिया है, या फिर जो नंबर आपको स्टार्टिंग में दिखाया उस पर कॉल कर लें। और कॉल करने के बाद बता दें उनको, जैसा अगर मान लो सुधारना हो तो सुधार देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बच्चों का रहेगा फॉर्म में गलती तो हो सकता है फिर से शुरू करेंगे, लेकिन कम बच्चों का रहेगा तो वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर फॉर्म में गलती हो गया है तो आप वहाँ पर कॉल करिए और उसको बताइए, उनको बता दीजिए कि मेरा फॉर्म में ये गलती हो गया है, तो हो सकता है कि वहाँ कुछ सुधर जाए। लेकिन कैंप में आपको जिनका आधार में गलती है वहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, केवाईसी एक्सेप्ट का मैसेज कब तक आएगा। बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं कि केवाईसी एक्सेप्ट का मैसेज आ रहा है।
जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवाईसी एक्सेप्ट का मैसेज नहीं आ रहा। जिनका यूज़र आईडी मेल और एसएमएस पर आ चुका है उनको एक्सेप्ट ही समझिए, क्योंकि जैसे आपका फॉर्म भरा जाता है उसके 1 सप्ताह के अंदर ही आपको रिजेक्ट का मैसेज आएगा अगर आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तब। लेकिन अगर आपका रिजेक्ट का मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब कि आपका एक्सेप्ट ही है। मैंने उनसे भी यह बात पूछी थी, बोला कि और नेक्स्ट है कि सिटी ड्रॉप डाउन में डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आ रहा है, सिटी का नहीं। तो जैसे ये सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट भी है और सिटी भी है। गांव के इलाका में सभी सिटी नहीं है, इसलिए सिटी की जगह पर डिस्ट्रिक्ट ही देती है। ये छोटी सी बात है, आप डिस्ट्रिक्ट ही डालें तो बेहतर है। तो सिटी की जगह पर डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बोला कि ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें। तो मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ। सिंपल आप RTPS की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट या फिर डाउनलोड डिजिटल सर्टिफिकेट पर जाइएगा और आपको इस तरह का कुछ खुलेगा। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह देते हैं तो आपका यहाँ से एप्लीकेशन आईडी और एप्लीकेशन डेट जैसे आप देते हैं तो आपका यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर्म भरते समय कुछ और लिखे हैं जबकि आधार कार्ड कुछ और है। तो ये लगभग सेम ही क्वेश्चन, मैं इसका जवाब बता चुका हूँ। अगर फॉर्म भरते समय अगर फॉर्म में गलती हो गया तब आपके लिए दिक्कत है, लेकिन अगर आधार कार्ड में गलत है तो आप वहाँ सुधरवा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, EWS सर्टिफिकेट कहाँ बनाएं और कैसे बनाएं। तो EWS सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन ही बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप ब्लॉक में जाकर अपना ऑफलाइन बनाएं और फिर से RTPS की साइट पर आप वहाँ से 10 दिन में निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और अगर ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो उसका जो साइट है कुछ इस तरह का है, gad.b.nic.in। सॉरी यहाँ गलत हो गया, गैड जी हो गया यहाँ पे। ये आपका साइट है, आप यहाँ साइट पर जाकर इस साइट पर जाकर आप अपना EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं और वहाँ से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं अगर ऑनलाइन दिक्कत है तो अपने ब्लॉग में जाकर ऑफलाइन कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन 10 दिन में डाउनलोड होता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें या नया वाला। तो देखिए दोस्तों, नया वाला ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि नया वाला को वेरीफाई करना और चेक करना आसान है। उसी की तरह जैसे RTPS सर्टिफिकेट साइट पर जाइएगा, आप वहाँ पर देखिएगा कि डिजिटली वेरीफाई, तो वहाँ से वेरीफाई हो जाता है। इसलिए नया वाला जितना बेहतर रहेगा, आप वही बेहतर है वही अपलोड करें, नया वाला ज़्यादा सही रहेगा। आप भी वेरीफाई कर सकते हैं, इसलिए नया वाला ही डालें, ज़्यादा आसान रहेगा। क्योंकि फॉर्म में भी जब KYC में भी साफ साफ लिख दे रहा है कि RTPS एप्लीकेशन नंबर चाहिए हमको, RTPS एप्लीकेशन नंबर, इसलिए इसका मतलब है कि नया वाला ही खोल रही है। नेक्स्ट देखिए, KYC का लास्ट डेट कब तक है। KYC का लास्ट डेट कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 अगस्त है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप अभी देखिए कि 21 अगस्त तक सिर्फ जो है अभी अथी हो रहा है, आधार का किया गया, तो आधार को ही पूरा करने में, आधार को ही पूरा सही होने कम से कम 10 दिन लगते हैं। तो मेरे हिसाब से कभी कभी 31 अगस्त या फिर उससे ज़्यादा ही 10 से 15 दिन का आपके पास समय है, उससे भी हो सकता है। अभी समय है मेरे हिसाब से। और जब मैंने उनसे पूछा कि KYC का लास्ट डेट कब तक है तो उन्होंने बोला कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ डेट, इसलिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरे हिसाब से मिनिमम 10 से 15 दिन अभी भी बचे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कि साइट ओपन नहीं हो रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि साइट ओपन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है शायद बहुत ज़्यादा बिजी हो। इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस कोशिश कीजिए कि रात में 10-11 बजे या फिर सुबह में 6 बजे, सवेरे ही 6 बजे 7 बजे शुरू स्टार्ट करें, और ताकि आपका आसानी से हो जाए। तो ये कुछ सवाल थे, टॉप 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी तरह का और भी सवाल है मन में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने जितना भी क्वेश्चन था मैंने इसका जवाब दिया है। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, और कि ये वीडियो में सारा कुछ है। और अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आगे भी जानकारी जरूर लेने वाला हूँ। जल्द से जल्द जानकारी जैसे मिलेगी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू एवरीवन।